बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। डियर व्यूअर, आज हम एमडीकेट के हवाले से बात करेंगे कि एमडीकेट में क्या क्या वाइटेज है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से रिड्यूस सिलेबस के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं शायद इसे खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, कोविड-19 पेंडेमिक की जो बैड इम्पैक्ट थे, जो ख़तरनाक सूरत हाल थी कोविड-19 की, उसकी वजह से इंटरमीडिएट का सिलेबस रिड्यूस किया गया और क्रिटिकल सिचुएशन में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया। अब हम बात करेंगे पीएमसी के टेस्ट की कि आया पीएमसी का टेस्ट वाकई रिड्यूस सिलेबस से ही बनेगा और इसमें नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने होंगे, कितने एमसीक्यूज़ हम गेन करें, कितने एमसीक्यूज़ अगर हम गेन करेंगे तो हमारा मैक्सिमम चांसेस है कि हम एमडीकेट को जो है यानी कि एमडीकेट को पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम अभी दिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उन्होंने रिड्यूस सिलेबस के एग्ज़ाम दिए, तो उसके 100% यही रिड्यूस सिलेबस से ही आपका टेस्ट बनेगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्टूडेंट के साथ, वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी में एनरोल्ड है और उनके टेस्ट के डेट भी शेड्यूल हो चुके हैं, उनको यानी कि जो मॉक टेस्ट था या ट्रायल टेस्ट था या सैम्पल टेस्ट था वो भी ले चुके हैं पीएमसी वाले। और इसके अलावा पीएमसी ने पीडीएफ के फॉर्म में रिड्यूस सिलेबस भी शेयर किया गया है, सिंपल पेपर भी शेयर किया गया है कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा। बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम परसेंटेज रिक्वायर है 32% और इसके नंबर ऑफ एमसीक्यू 68 है। 68 एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे, डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। आपने इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी कि सबसे अहम दारो मदार आपका बायोलॉजी के ऊपर होना चाहिए। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं 68 और इसका परसेंटेज 32% है। केमिस्ट्री की बात करें तो 26.5% है और इसमें जो एमसीक्यूज पूछे हैं वो 56 एमसीक्यूज पूछे हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी 26.5% है और इसमें जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे हैं वो भी 56 है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10% वाइटेज है और इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपसे 20 पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी हो सकते हैं, आईक्यू लेवल के यानी कि आईक्यू बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें परसेंटेज 5% रिक्वायर है और इसके अलावा 10 एमसीक्यूज आएंगे। 10 एमसीक्यूज 5% के होंगे, तो 32% बायोलॉजी के हैं, 26.5% केमिस्ट्री के, 26.5% फिजिक्स के हैं और इसके अलावा 10% इंग्लिश के हैं और 5% लॉजिकल रीजनिंग की है। तो ऑल ओवर जो वाइटेज बन रहा है वो है 100%। अभी कितने कितने वाइटेज आपने लेने हैं, कितने कितने परसेंटेज अगर आप लोगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे। अगर 32% में से आप हर एक को इक्वल ले जाओ, 32 में अगर आप मैक्सिमम 25 गेन करते हो, इस तरह 26 में अगर आप 20 गेन करते हो तो आपके 100% चांसेस है कि आप आसानी के साथ पीएमसी यानी कि एमबीबीएस या बीडीएस में आसानी के साथ एडमिशन हासिल कर सकते हो। तो इस तरह आपने स्कीम कभी करना क्या है, आपके लिए क्या है कि आपने एक शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के बिहाफ पे अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं अगर आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे वो सोचते होंगे कि हमने जो टाइम था वो टाइम अभी हम लॉस कर चुके हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये वो परेशान करने वाली बातें हैं जो आपको मायूसी के तरफ धकेल देते हैं। इन सारी बातों को ख़त्म करो और जो आपके पास जितना भी मटेरियल है, जितने मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट कोचिंग्स हैं, उसका मटेरियल अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको उठा के अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। सबसे ज़्यादा फोकस आप बायोलॉजी पे करो और आपने पीएमसी का जो आपके साथ सिलेबस शेयर किया गया है उसका प्रिंट आउट निकालो और जो जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं सब पढ़ो। इसके अलावा जो पास्ट पेपर हैं, जो 10 ईयर है, जो 5 ईयर है, जो 27 ईयर है, उन सब वो तमाम एमसीक्यू सॉल्व करो, ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर के एंड में, मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, जो चैप्टर के एंड में समरी होता है वो समरी आप ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपका एमडीकेट आसानी के साथ क्लियर होगा। इसके अलावा हम अभी कोशिश करने वाले हैं कमिंग डेज़ में बायोलॉजी के हवाले से आपके यानी कि अपने जो हमारा चैनल है उस चैनल पर हम बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो चैप्टर के समरीज़ हैं उसको आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एमडीकेट आपका आखिरी और पहला प्लान होना चाहिए, यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस जो आपका प्लान है वो पहला और आखिरी प्लान होना चाहिए। और अपने आप को मोटिवेट करना है। जब तक आप एक टारगेट पर फोकस नहीं करते तो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते।
इसके अलावा हम और भी मौजू पर बात करेंगे, वक्तन फ़वक्तन आपके साथ एमडीकेट के हवाले से आप काउंसलिंग करेंगे, आपको रहनुमाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।